Yeah, hello everyone. Very good afternoon to all of you. First of all, confirm audio and video quality. Okay, so audio is clear to all of you. Yes, sir. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में जो भी कुछ पढ़ा था, आप आई थिंक आप लोगों ने वो किया होगा, लेकिन मैंने टास्क दिए थे आप लोगों को, आप लोगों ने ग्रुप में पोस्ट नहीं किए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन टास्क को करें और उनको ग्रुप में पोस्ट करें। ठीक है, वो टास्क सभी के लिए है। अगर कोई भी एक टास्क आपके ग्रुप से पोस्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो टास्क आप लोगों का हो गया। इंडिविजुअली चेक नहीं कर पाएंगे हम, आपको ग्रुप में बस वो डाल देने हैं। उसके बाद मैं उस पर आपको कंफर्मेशन दे दूंगा कि टास्क इज ओके और नॉट ओके। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसमें आज मैं आप लोगों को कुछ जो मेरा टॉपिक एजेंडा है आज का वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। अभी कुछ सेकंड में वो विजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ टास्क ले लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि आप यूजर से डाटा कैसे लेंगे। ये हमारा पाइथन का सेकंड क्लास है, इसमें हम सीखेंगे यूजर से डाटा कैसे लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि लास्ट प्रोग्राम में अगर आपको कहा गया था कि दो नंबर ऐड करो, तो आप सिंपल दो वेरिएबल लेते थे, उनमें वैल्यू डाल देते थे। बट आज ऐसा नहीं करेंगे, हम यूजर को बोलेंगे डाटा इनपुट करने के लिए। तो आज का टास्क होगा हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब यूजर जो भी इनपुट आपको देगा वो दो फॉर्मेट में दे सकता है। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आता है, तो फॉर्म में यूजर अपना डाटा एंटर करता है, जिसके अंदर वो न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकता है या फिर वो टेक्स्ट वैल्यू भी डाल सकता है। वो यूजर पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो आज हम यहाँ पर दोनों तरह का डाटा इनपुट करना सीखेंगे कि टेक्स्ट वैल्यू अगर आप यूजर से लेंगे तो कैसे लेना है, और अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से लेना है तो वो आप लोग कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू टेक इंटीजर इनपुट। इंटीजर इनपुट का मतलब होता है यानी नंबर, मींस न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को एक सिंपल सा फंक्शन यूज करना है जिसका नाम होता है इनपुट। आप यूज करेंगे इनपुट नाम का फंक्शन, और यहाँ पर जो भी मैसेज आप देंगे वो यूजर को दिखाई देगा। एंटर योर एज, एंटर योर नंबर, एनीथिंग एल्स। तो आपको ये फंक्शन वहां पर यूज करना है। चलिए अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो अब हम इसका एक लाइव एग्जांपल करेंगे, जिसके लिए आपको अपना जो पाइथन आप लोगों ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था उसको ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट विंडो पे जाना है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे IDLE। ये हमने ऐसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू फाइल ओपन करना है। फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आपको कोड लिखना है। तो कोड देखिए हम कैसे लिखेंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ नंबर कैसे इनपुट कराते हैं। जब भी आप यूजर से कोई नंबर लेंगे तो आप मान लीजिए N1 लेते हैं, एक नंबर N1। अब इसकी वैल्यू मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इंट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंट लिखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को इंट कहा जाता है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करानी है तो आप हमेशा यहाँ पर इंट लिखेंगे। फिर इस इंट नाम के फंक्शन में यहाँ पर जो मैंने दो ब्रैकेट डाली है, इसके अंदर आपको एक फंक्शन और यूज करना है जिसका नाम होता है इनपुट। ये देखिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तो इंट लिखना है, ठीक है। फिर उसके अंदर यूजर से जब भी कोई डाटा आपको लेना होता है तो आप लिखेंगे इनपुट। जैसे मैंने यहाँ पर अभी नोटपैड में लिख के आपको बताया था, ये रहा। जब भी आप यूजर से कोई डाटा लेंगे तो आपको हमेशा वहां पर लिखना है इनपुट। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इनपुट लिखा, अब मैं यूजर को यहाँ पर एक मैसेज दूंगा जो कि दिखाई देगा उसे। तो हमने अब लिखा एंटर योर एज। तो जो भी मैसेज यूजर को जब वहां पर दिखाई देगा तो इसको पढ़कर वो एक डेटा डालेगा, एक नंबर एंटर करेगा, और जो भी नंबर यूजर के द्वारा एंटर किया जाएगा उसको पाइथन ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम होगा N1। अब वो डेटा N1 में आ जाएगा। उसके बाद आप इस N1 के साथ जो भी करना चाहते हैं आप करिए। मान लीजिए मैं इस वैल्यू को सीधा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहता हूं कि यूर एज इज इक्वल टू दिस, जो भी आपने डाला। तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद एक मैसेज देंगे योर एज इज इक्वल टू दिस। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसे क्लोज करके रन करता हूं तो जो भी मैसेज आप प्रिंट में डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। बट एट अ टाइम यू आल्सो वांट द वैल्यू विद दिस मैसेज, ठीक है। इस मैसेज के साथ साथ मुझे N1 की वैल्यू को भी डिस्प्ले कराना है, तो आप वो करा सकते हैं। कैसे कराना है, आपको सिंपली यहाँ पे कॉमा लिखना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। ऐसा करने से दोस्तों होगा क्या
सबसे पहली चीज आप ये समझिए, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा वो आपको एक नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। आप जब भी कोई नंबर एंटर करेंगे वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट मेथड की मदद से वो नंबर में कन्वर्ट होगा और इस वेरिएबल n1 में चला जाएगा। उसके बाद प्रिंट मेथड अपना काम करेगा। ये सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करेगा वहां स्क्रीन पर, डबल कोट्स में जो भी आप लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। सो ये आपको एक मैसेज वहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद आप कोमा के बाद जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ लिखते हैं उस वेरिएबल में जो भी डाटा होगा वो स्क्रीन पर साथ में प्रिंट भी होगा। चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं, रन करके देखते हैं। सबसे पहले आप फाइल को सेव कीजिएगा, फाइल पे जाइए, सेव कर दीजिए इस फाइल को। फाइल को नाम देना होगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 3 एंड देन उसके बाद इनपुट डेटा डॉट करके py लिखना जरूरी है। फाइल को सेव कर दीजिएगा। अब आप इसे रन करेंगे। रन करने के लिए रन विंडो पे जाएंगे, यहाँ पर रन मेन्यू में, और आपको ये बटन प्रेस करना है रन मॉड्यूल, शॉर्टकट की है F5। अब हम इसे रन करते हैं। रन करते के साथ ही देखिए दोस्तों, आपका ये जो पाइथन के ऊपर सॉफ्टवेयर है ये रन हो चुका है। आपका प्रोग्राम वो आपको एक एज एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पर एक एज एंटर करते हैं। लेट सपोज आई एम एंटर एट हियर 32। जैसे आप ये वैल्यू एंटर करेंगे ये वैल्यू आपके वेरिएबल n1 में चली जाएगी, उसके बाद वो डिस्प्ले भी होगी। मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर एंटर। आप देख सकते हैं आपको आपके द्वारा बनाया गया कोड दिखाई दे रहा है, योर एज इज इक्वल टू एंड देन उसके बाद आपके द्वारा डाली गई वैल्यू। इस तरीके से आप न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक बार मैं कंफर्मेशन चाहूंगा, क्या आप लोगों को ये कोड समझ आ गया या नहीं आया? कोड को मैं नोट्स में डाल रहा हूँ, बाद में आप इससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। या प्लीज कंफर्म करें बाय यूजिंग चैट विंडो। फिर उसके बाद 2 एग्जांपल और देता हूँ। देवेश जिंदर, पिंटू शर्मा। ओके गुड। अब इसमें एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तो दोस्तों इस बार का मेरा एग्जांपल होगा, हम यूजर से 2 नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो वो मैं काम कैसे करूंगा? सिंपली मुझे यूजर से 2 नंबर लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहला नंबर 1, एंटर नंबर 1, दैट्स ओके। उसके बाद नंबर 2 इनपुट कराएंगे हम यूजर से। ओके हमने 2 नंबर यहाँ पर ले लिए, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ नंबर 3, जिसमें n1 और n2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस वे। अब मैं इस n3 की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ n3। कंप्लीट हो गया हमारा टास्क। फाइल को फिर से सेव करेंगे। हाउ टू टेक टेक्स्ट वैल्यू, प्लीज कंफर्म करें। पिंटू ओके। अदर कैंडिडेट्स प्लीज कंफर्म। कोई भी डाउट है प्लीज पूछे, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके गॉट इट। किसी को कोई डाउट हो, मैं जैसे 3-4 मैसेज किसी के देखता हूँ ओके और थम्स अप, तो मुझे लगता है कि इट्स क्लियर और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मूव ऑन कर जाता हूँ। लेकिन किसी ने बाद में अगर टाइप किया हो जैसे नो या किसी का डाउट है और वो मैं ना रिएक्ट कर पाऊँ उसके ऊपर, तो आप माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 2 चीजें देखी कि न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू आप कैसे रीड कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर एक टास्क मैं आपको दूंगा और वो टास्क आप लोग करेंगे, ठीक है? अब टास्क देखिए क्या रहेगा आपके पास। ये भी कोड मैं कॉपी कर देता हूं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके अब यहाँ पर मेरे पास कुछ टास्क हैं, तो मैं 2 टास्क यहाँ पर लूंगा, जिसमें से एक आप चाहेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, बाकी के आप लोग करेंगे। तो पहला टास्क, इनपुट योर नेम, एड्रेस एंड योर phone number, then display. Second question, input your college details with complete address and your marks in college degree. तो ये कुछ 2 टास्क आपके सामने हैं, दोनों में से कोई भी टास्क जो आपको लगे आप उसे कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मुझे कोई टास्क करके दिखाना चाहिए तो आप वो बता भी सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों टास्क मैं आप लोगों को ही दे रहा हूँ कि आप लोगों के 2 टास्क हैं, ये दोनों टास्क करके आप लोग ग्रुप में मुझे पोस्ट करके देंगे। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स। बहुत ही काम की चीज है, बिना ऑपरेटर्स के आप प्रोग्राम आगे नहीं बना पाएंगे, तो ऑपरेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो सुनिए, ऑपरेटर्स का मतलब आप ऐसे लगा लीजिए कि जब भी
आप लोग कोई इक्वेशन बनाते हैं या उस पर काम करते हैं तो उसमें आने वाले जो सिंबल्स होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, और उसके साइड में जिनके ऊपर वो सिंबल्स काम करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो ऑपरेटर्स आर दी सिंबल्स दैट परफॉर्म दी ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है क्योंकि एक सिंबल की भूमिका में आ रहा है, और ये जो एक्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे ऑपरेंड, जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। और ऑपरेटर्स की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, उन सभी कैटेगरीज को पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स, सो फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक कैटेगरी यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहला आता है प्लस। प्लस का काम होता है ऐड करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 11 प्लस 4 तो इसका आंसर आपको मिलेगा 15। दूसरा ऑपरेटर होता है माइनस। इसका काम होता है किसी भी डाटा को सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 11 माइनस 4 करूंगा वो हमें आंसर देगा 7। अगला ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई करने का काम करता है। अगर मैं 11 इंटू 4 यहाँ पर प्रेस करूंगा वो मुझे आंसर देगा 44। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है डिवाइड। अब यहाँ से थोड़ा ऑपरेटर कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अगला ऑपरेटर मैंने यहाँ पर लिखा है डिवाइड। अब ये क्या करता है, नंबर को डिवाइड करने का काम करेगा। अगर मैं 11 डिवाइड बाय 4 करता हूं तो इसका आंसर आपको मिलेगा 4 दूनी 8। उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा तो 4 7 28.7 ऐसे करके ये चलेगा। ठीक है, 2.7 समथिंग 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 ऐसे वो आगे बढ़ेगा। अगला ऑपरेटर होता है डबल यानी 2 टाइम डिवाइड ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल डिवाइड ऑपरेटर। डबल डिवाइड ऑपरेटर। अब ये देखिए काम कैसे करता है। अगर आप यहाँ लिखते हैं 11 देन 2 टाइम डबल डिवाइड ऑपरेटर लगाकर आप लिखते हैं यहाँ पर 4, तो ये आपको कोशेंट वैल्यू देगा, ओनली कोशेंट वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू। सो 4 दूनी 8, बाकी का जो रह जाएगा आपका जैसे 4 2 जा 8 एंड देन द रिमाइंडर पार्ट 2.75 समथिंग, तो वो नहीं मिलेगा आपको, सिंपल विदाउट डेसिमल वैल्यू मिलेगी यानी कंप्लीट डिवाइडर नंबर दैट विल बी 2। ओके, तो ये आपको 2 रिटर्न करेगा। अगला ऑपरेटर होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, और जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर, और जो डबल डिवाइडर ऑपरेटर होता है ये आपको रिटर्न करता है ओनली द कोशेंट वैल्यू विदाउट डेसिमल नंबर। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 11 मॉड्यूलो 4, तो जब आप 11 को 4 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा 3। ओके, तो यहां पर ये आपको रिटर्न करने वाला है वैल्यू 3। चलिए एक बार इन सभी को एक बार ट्राई करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर। मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ x दैट इज 11, इसी के बेस पर हम चलते हैं, और y दैट इज 4। अब एक एक करके वैल्यू को हम डिस्प्ले करते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रिंट एंड देन उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया लाइक दिस वे। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, कम बैक टू द स्क्रीन एंड कम बैक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करने जा रहा हूं। तो अब मैं कंट्रोल एस भी यहाँ रन करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा इस बार। तो मैंने ये किया कंट्रोल एस। अब हम इसे करते हैं रन F5 दबाकर। तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला आंसर आपको मिल चुका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब मैं नेक्स्ट लाइन में एक और प्रोग्राम आंसर देना चाहता हूँ, तो मैंने एक मिनट यहाँ पर /n किया, देन प्रिंट, बताऊंगा मैं क्या होगा इससे, जस्ट वेट इट, x माइनस वाई। अब मैं माइनस की वैल्यू देखना चाहता हूँ, उस ऑपरेटर को काम करते हुए देखना है हमें। तो मैंने लिखा x माइनस वाई, फाइल को सेव किया और F5 दबा के कोड को रन किया एंड नाउ आई कैन सी द आंसर। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा, जब मैंने वहां पर /n लगाया तो उसने मुझे लाइन ब्रेक दिया। आप देख सकते हैं लाइनों का गैप आ रहा है, इनके बीच में एक गैप आ रहा है। सो ये गैप मुझे /n की हेल्प से मिला है। ठीक है, अच्छा अब मैं सेम ये /n फिर से दूंगा ताकि मैं एक गैप ले सकूं यहाँ पर, कॉपी एंड देन पेस्ट इट। अब मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करके देखेंगे, तो मैं एक साथ सारे कोड लिख देता हूँ यहाँ पर। मल्टीप्लाई करने से 2 नंबर आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगे, यानी मैं इनके साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोड बनाते वक्त अगर आप कोड के बारे में, कोड के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं यूजर को समझाने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए, उसमें नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। हैश लगाकर हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में लिख सकते हैं, समथिंग लाइक ये हमें आंसर देगा दैट इज 15 ऐसे। तो हैश लगाकर हम उसके बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं, तो वो हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ऐसे अगर आपको कभी लिखना हो तो। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसको हटा रहा हूँ अभी। ओके, तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हम डिवाइड ले लेते हैं। आंसर क्लियर है यहाँ पर, ये हमें देगा 15, ये देगा हमें 7, और यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 44। यहाँ पर आप आंसर देख लीजिएगा 2.75 समथिंग, ऐसा आंसर आपको दिखना चाहिए। फाइल को हम सेव करते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं F5। आप देख सकते हैं वो सारे आंसर यहाँ पर 15, 7, 44 एंड 2.75। अब मैं चाहता हूँ कि पॉइंट की वैल्यू ना आए मेरे पास, सिर्फ 2 मुझे मिले, यानी क्वोशिएंट वैल्यू मुझे मिले। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या है वो देखिए। आपको यहाँ पर 2 टाइम यानी डबल डिवाइड ऑपरेटर यूज करना है, और ये आपको सिर्फ क्वोशिएंट वैल्यू देगा। सेव द फाइल एंड चेक इट। So here you can see it will just give you the quotient value without any decimal number. So if you require such type of program, such type of equation, if you want to solve it, then you can go with this operator. Next आता है रिमाइंडर। कई बार हमें रिमाइंडर भी निकालना पड़ता है और इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको एक नंबर का प्रोग्राम दूं, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया 36, नाउ टेल मी इट इज इवन और ऑड। तो आप क्या करते हो, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हो कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन आप सिंपली बोलते हैं कि सर ये नंबर जो है इवन है। तो रिमाइंडर निकालना बहुत जरूरी हमें प्रोग्राम में पड़ता है, और कभी भी हमें जब रिमाइंडर निकालना हो तो मॉड्यूलो ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 3 मिलेगा, क्योंकि 11 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास 3 आने वाला है। फाइल को हम सेव करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। सो हियर यू कैन सी द रिमाइंडर दैट इज 3। तो ये होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एंड आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा या मैसेज पे टाइप कर दीजिएगा। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड नोट पैड में डाल देते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ओके डन। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी ऑफ द ऑपरेटर, जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करते हैं। जब भी आपके पास दो इक्वेशन होती हैं या दो डेटा होते हैं और आपस में आप उन्हें कंपेयर करते हैं, तब आप ये ऑपरेटर वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे इसको ऐसे मानिए, अगर मैं लिखता हूँ 8 देन इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज 8 7 के बराबर नहीं होता। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप दो डाटा आपस में कंपेयर करेंगे तो वो आपको बदले में रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स। या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। सो दे विल ऑलवेज रिटर्न द ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इसके अलावा और कुछ रिटर्न ये नहीं करते हैं। एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 9 इज नॉट इक्वल टू 9, मैं बोल रहा हूँ कि 9 इज नॉट इक्वल टू 9, दैट इज अगेन अ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। एक ऑपरेटर होता है दैट इज अ ग्रेटर देन ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन इट हियर 9 इज ग्रेटर देन 4, सो इसका मतलब दैट इज अ ट्रू बिकॉज द 9 इज ग्रेटर देन 4, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एक ऑपरेटर होता है दैट इज अ लेस देन ऑपरेटर। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 9 इज लेस देन 4, तो ये फॉल्स है बिकॉज 9 जो है 4 से छोटा नहीं होता है, नो हमारे पास। सो इट विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू। इनको एक बार ट्राई करके भी देखेंगे हम। एक ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमें एक ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल को भी चेक करके देखता है कि वो बराबर तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 9 की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं है लेकिन उसके बराबर तो है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। सेम इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू भी होता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू। तो ये सेम इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ 9 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो ये छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। चलो इनको एक बार डायरेक्ट मैं रन करके चेक कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम पे हम वापस आएंगे, इन सभी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ या इसी में ही चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर चेक करके देख रहा हूँ कि x y के बराबर है या नहीं है, तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू y, तो ये मुझे इसका आंसर देगा कि ये है या नहीं है, यानी रिटर्न करने वाला है ट्रू और फॉल्स। फाइल को हम फिर से एक बार सेव करेंगे एंड रन बाय प्रेसिंग F5। आप देख सकते हैं वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पर क्यों कर रहा है फॉल्स वैल्यू, क्योंकि x और y की वैल्यू बराबर नहीं है, बिकॉज x 11 है और y 4 है। ठीक है। अच्छा दूसरा इसी में आगे देखिए कोड।
अगर मैं चेक करता हूँ कि इसके बराबर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं ऑपरेटर यूज करूंगा यहाँ पर नॉट इक्वल टू का। ये मैं डबल कोट्स में सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, डबल कोट्स में मैं कुछ भी लिखूँ इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये स्क्रीन पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ताकि हम आउटपुट में ये दिखे। हमारा मेन टारगेट यहाँ पर होता है, मैं इनको जब यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ दिस वे, ठीक है। ये डबल कोट्स में सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए हम लिखते हैं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको फाइल को सेव कर रहा हूँ। असली टारगेट आपका ये होना चाहिए कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि x y के बराबर नहीं है, सो दैट इज ट्रू और फॉल्स। सो ऑब्वियसली ये फॉल्स है। फाइल को हम सेव करते हैं, मतलब ट्रू है ये, एक्स वाई के बराबर एक्चुअली नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ प्रेस F5, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दैट इज ट्रू। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर से देखते हैं। अब मैं एक बार में सारे एक बार रन कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा x इज ग्रेटर देन y, तो क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा, बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, दैट इज एक्चुअली ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो भी ये हमें यहाँ पर इसका आंसर ट्रू ही देगा। अब सेम इक्वेशन यहाँ पर लेते हैं, x इज लेस देन y, तो ये मुझे रिटर्न करने वाला है फॉल्स वैल्यू। अब इक्वल टू को और देख लेते हैं एक ऑपरेटर लगाकर, x इज लेस देन इक्वल टू y, तो अगर हम इसको देखें तो भी ये फॉल्स ही है, क्योंकि x y से छोटा नहीं है ना उसके बराबर है, तो ये फॉल्स है। तो सभी इक्वेशन हमने देख ली हैं। एक बार इसको सेव करके F5 प्रेस करते हैं। अब देखिए आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। मैच कैसे करेंगे जरा खुद देखिए। x इज लेस देन y, दैट इज फॉल्स ना, x की वैल्यू 11 थी और 11 4 से छोटा होता है क्या? नहीं होता, तब फॉल्स है। अगेन ये भी फॉल्स रहेगा। ग्रेटर देन बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 11 4 से बड़ा होता है, दैट इज अ ट्रू। अगेन 11 4 से बड़ा होता है, दैट इज ट्रू। ऊपर की दो इक्वेशन हमने मैच कर ली थी। आई होप कि कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं आप लोग के पास आ रहा हूँ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इज देयर एनी प्रॉब्लम और नॉट। चैट विंडो पे टाइप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं। अभी तक जो पढ़ा हमने कंपैरिजन ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप इट so that I can understand. Pintu Shima, okay. Other candidates are there. Jugal, Devansh, Adi, Bipin sir. Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ये भी हमारा कोड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी ऑपरेटर की तीसरी कैटेगरी पे, ठीक है। अब वो ऑपरेटर की तीसरी कैटेगरी क्या है वो देख लीजिए। नवीन जी एक सेकेंड। हाँ जी सर। ये सब सारा तो अभी देख के बहुत ही क्लियर लग रहा है एंड हाँ इजी जी, भी लग रहा है, हाँ जी, हाँ जी। बट व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस ना, दैट टाइम विल कम टू नो दैट वेदर इट इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट, चलो राइट? ऐसा करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसी के रिलेटेड मैं हाँ टास्क हाँ देता हूँ जी और जी 10 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आप उस टास्क को सभी मिलकर करें, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, देखिए टास्क क्या है आप लोगों के सामने। सभी प्लीज रिप्लाई जरूर करना, ठीक है। जब टास्क करें तो मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग कर रहे हैं काम। कई लोग पोस्टपोन करके अपने इधर उधर चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो पता नहीं चल पाएगा। तो प्लीज टास्क पे फोकस कीजिएगा जो मैं दे रहा हूँ। मैं किसी से भी फिर क्या नवीन बोलते जी हैं, एक एनकाउंटर और क्वेश्चन कर सकता हूँ। कल का जो टास्क था ना उसका एक कोई कर देंगे ना, क्योंकि मैंने किया है टास्क सारे, लेकिन कहीं कहीं मुझे कहीं कहीं क्या सब जगह मुझे कुछ कुछ एरर आ रहा है। अगर मैंने नंबर दिया तो ओके हाँ है, जी, लेकिन वेरिएबल जैसे ही दिया ए एंड बी या एल एंड बी अच्छा। तो मुझे कल वाले एरर आया। टास्क हैं क्या? कल वाले टास्क हैं किसी के पास? हाँ मेरे पास है ना। आप मेरे को चैट विंडो पे डालें एक बार तुरंत। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरे पास जी भी है। जी बिल्कुल। हेलो सर। यस आदि। सर वो कल का टास्क मैं कैसे भेजूं सर? वो डॉट पाई वाला एक्सटेंशन मैं व्हाट्सएप पे डाल दो तो वो खुलता नहीं है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, डॉट पाई की फाइल नहीं भेजनी है, बिकॉज दैट वाज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। And if I try to open that executable file on WhatsApp, then we have to install the Python software in my WhatsApp. Then it will be open. So you have to just copy the code and paste it inside the Notepad file, save ठीक it है and then सर। send it to me. ठीक है सर। ओके, तो आप ऐसे करेंगे। अभी मेरे को प्लीज सर चैट फोटो विंडो भी पे चलेगा टास्क सर? दीजिए। फोटो चलेगा, लेकिन यार फोटो इतना कारगर नहीं होता। अगर मेरे को कल को वो टास्क रन करना पड़ा तो ठीक मैं है सर। फोटो को नहीं उतार पाऊंगा ना। मुझे ठीक है टास्क अगर कभी चेक करना है, रन करना है, तो आपका जो टास्क नोटपैड में आएगा मैं उसे कॉपी करके चला के देख सकता हूँ। ओके सर। सो दैट्स द रीजन। अभी मेरे को चैट विंडो पे टास्क आया नहीं, प्लीज टाइप करें टास्क क्या था कल का टास्क। और कल का टास्क आप टाइप करने के बाद आप में से कोई भी एक जिसमें गट्स फीलिंग है कि आई कैन डू दिस, ठीक है, और जिसको डाउट है कि भाई नहीं कर पाऊंगा मेरे को बताएं, तो अपनी स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं उसको देख पाऊं, उसको हैंडल आउट कर पाऊं कि वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
या फिर मैं खोल लूं टास्क, मैं खोल लेता हूँ। कर रहा हूँ। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड। ओके, वेरी सिंपल, कोई इश्यू नहीं है इसमें। कौन करना चाहेगा इसको? एनीबडी ट्राई, और मैं करूं इसे, या तो आप में से कोई ट्राई करेगा? क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डाइट। ओके आरिफ सर, नो इश्यू, नो इश्यू। एनी अदर? पिंटू जी आप करेंगे? जुगल जी? यस सर, श्योर। यस पिंटू सर, आप शेयर करें स्क्रीन और प्लीज करके दिखाएं इस टास्क। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3 लाइनों का कोड है सिर्फ वो। ओके, एक मिनट। बिल्कुल सर, प्लीज देखिएगा टास्क को एक बार। और आपने जैसा किया हो, आपके पास अगर उसका है कुछ तो लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन सर, मेरा कुछ इश्यू है। मैं आज उसको देख के फिर आप प्लीज देखिएगा, क्योंकि कल भी शायद नहीं हुआ था स्क्रीन मैंने शेयर। ट्राई किया भी था, लेकिन जल्दी में नहीं हो पाया। मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर से करूँ। अच्छा विपिन जी, आप ऐसा कीजिए, जो कोड आपने बनाया हुआ है ना, उस कोड को पेस्ट करके एक बार डालें यहाँ पर चैट विंडो पे, अगर हो सकता है तो। देखता हूँ। अभी हो रहे हैं 3:37, तो 3:45 तक आप लोग टास्क मुझे दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके बाद बाकी 15 मिनट में बाकी के 2 ऑपरेटर और मुझे कराने हैं। यस यस सर, you can see my screen. yes yes the screen is visible to you. Yeah. So can you please increase the size? Okay, file. No. Just go to the option. Configure ideally. Now increase the size. At the bottom side you can see the size number 10. So make it 20. Make it 20. 20. Now click on apply and then OK. Hit finish. Okay. Okay, now L is equal it to is visible. L is equal to 30. P is Just stop it. Just wait, sir. Wait. If you try to write the code onto the IDLE like this way, so it will execute your statement line by line. So it will take a time. Okay. Open the file, save it, and then run. That was the prefer way. Okay, just open the file. No I issue, cannot delete it, right? No issue. Just no need to remove it. Go to the file. Okay. New file. Yeah, now it's a perfect way. Again, increase the size. Again, you have to increase the size onto this file. Yeah, it's 20 is there already. 25 you can take it, because the size I think so small right now. 25. 25. Apply. 25. Click Okay. Now it's good. Now type it. So I'm going to do area 1. Area. Length is equal to 30. Okay. Breadth is equal to 20. Okay. Now area is equal to L into B. Perfect. Superb. Done. Now display the value of area. Yeah. Superb. Print area. Okay. Now Save I will it. run. Save it first. Save. Now save. Yeah. It will be asking about the saving. Yeah. Save as. Yes. Key value name. Yeah. Area. .py. .py. Yes. Good. Okay. Now So press. now I will. Yeah, So perfect. 600. It is done. Okay. See, one thing. This way I was able to do, but the problem was I was thinking that I should show the area of the rectangle should be shown as L into B. तो जब भी L एरिया में लिखता था कि लेंथ इक्वल्स टू L और ब्रेड्थ इक्वल्स टू B एंड एरिया शुड बी L into B, तो मुझे प्रॉब्लम आता था। इस तरीके से तो करेक्ट है। हाँ, वे ही ऐसे में लिखना है हमें। Okay. I was thinking differently. Maybe I was wrong. No. Yeah. I was thinking that it should display the area of rectangle equals to length into breadth as a result. No. So there it was the issue that length is not got defined or something error was. हाँ, बिकॉज आपने वहाँ लेंथ लिखा होगा और वो वेरिएबल के रूप में डिफाइन नहीं है, वहाँ एल डिफाइंड है। हाँ राइट, वही इश्यू आ रहा था। ठीक है, ये तो ठीक है, ऐसा तो हो गया सारा। उसके बाद मैंने ये भी करके रख दिया कि शायद से ऐसा ही होगा। So I just saved it this way. हाँ, अब पिंटू जी आपके लिए टास्क है। इसमें हमने आंसर लिखा है 600, आप इसको ऐसे लिखिए, एरिया इज इक्वल टू 600। Okay. उसी फाइल में जाइए,
वही फाइल नहीं, नया नहीं, वही फाइल नहीं, बोलते हैं, वही फाइल ओके बोलते हैं। अब फाइल पे जाओ, ओपन करो। ओके हाँ, आ गया। आ गया। अब यहाँ पर मुझे प्रिंट में ये मैसेज लिखवाइए आप कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 600। एरिया ऑफ ऊपर वाले प्रिंट में ही चेंजेस होगा। ओके, यहाँ पे नहीं, जहाँ प्रिंट आपने लिखा है, यहाँ पे प्रिंट है, हाँ जी। ओके, यहाँ पे 600। नहीं एरिया नहीं, इक्वल्स टू आपको देखिए मैसेज क्या लिखना है। मैं चाहता हूँ व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, आई वांट द आंसर ऑन टू द स्क्रीन लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 600। एरिया ऑफ रेक्टेंगल comma area. Okay, just provide the space after rectangle, otherwise it will append the 600. Okay. Yeah, now it's perfect. Save it and run. Again save it first. Control S, simply Control S. Control S and press the F5 button. Shortcut. Just use the shortcut. Now everyone know how to run by pressing. Yes. Perfect. Super. Any other question? Anybody? No, perfectly all right, sir. Perfectly all right. क्या अभी जो हम कर रहे हैं ऑपरेटर, उसके ऊपर भी अगर कोई टास्क चाहिए तो वो दे देता हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं 2 ऑपरेटर की कैटेगरीज रह जाती है, उन्हें करा देता हूँ, फिर हम लोग टास्क कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ सर, वो करा दीजिए। टास्क तो हम घर पे बैठ के आराम से भी कर लेते हैं, कुछ इश्यू होता है तो पूछ लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम आउटपुट के लिए हाँ बेटर है कि यही हम मैक्सिमम सीख पाएंगे। बाकी कभी भी ऐसा कोई लगे बीच में करना है तो आप मेरे को ऐसे ही पिंग करें, मैं तो बीच में आ जाऊंगा, आप लोग करें मेरे सामने टास्क, मुझे कोई इश्यू नहीं। बेटर है कि हम लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा इतना ज्यादा रहता है तो इमीडिएटली याद भी नहीं आता है, और आराम से बैठ के करते हैं और सीखते जाते हैं। सो बेटर इज दिस प्रोसेस। ठीक है, अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ऑपरेटर्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी वे में आपको पाइथन बहुत आसान लगेगा। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि पाइथन के हमें सब कॉन्सेप्ट आते हैं, और पाइथन कुछ लग रहा है अभी से ही आसान लग रहा है, इजी है, वेरी सिंपल। प्रोग्रामिंग बिल्कुल सिंपल है, बच्चे पढ़ते हैं, +2 की क्लास में बच्चों के में आ जाता है बेसिक पाइथन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टास्क पे बाद में आएंगे फिर हम। अभी मैं सारे ऑपरेटर बता देता हूँ। 2 कैटेगरी मैंने ऑपरेटर की बता दी है, कंपैरिजन एज वेल एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल ऑपरेटर, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लगता कहाँ पर है? जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑपरेंड्स होते हैं और उनके ऊपर हम चॉइस फिट करते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, अब मैं चाहता हूं कि दोनों ट्रू हो या एक ट्रू हो, उस सिचुएशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। यानी we use it if we have multiple condition at a time to check is it true or not, then we use the logical operator. So here we are having a 3 type of logical operators. The first one is AND operator. अब AND operator क्या कहता है कि all condition must be true, then it return true value, otherwise return false value. Now the second operator is OR operator. So what does it means? It means at least one condition must be true, then it return true value, otherwise false it will return. Now how you can explain both of these? Let us suppose if I am having a one condition that is true and second condition I am having that is false, so at the end it will return a false answer, because in that case I am having one condition that is true but the other condition is not true. But I required if all the condition must be true, then it return the true value, otherwise it return false value. So in my case not both conditions are true, so it will give me the answer as a false. Now the second point is OR operator. How it will work? If my first condition is true and my second condition is false, so in that case what will happen? Now again read the statement, at least one condition must be true. So here I can see my first condition is a true,
so it will return a true answer, so it will not return a false value. So it will return a false value only in a situation if all of the conditions are false. If either one of the conditions or either all of the conditions are true, it will return the true answer. So ये हमारे पास और एंड की प्रायोरिटी है, इनके यूजेस हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर. अब नॉट ऑपरेटर बिल्कुल अपोजिट है. ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करने का काम होता है. एक तरह से वकील है, ले समझ ले, एडवोकेट है. सच को झूठ और झूठ को सच बनाना जानता है. सो इट रिवर्स द आंसर, means true become false and false become true. बहुत यूज होगा ये आगे जब हम डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में यूज करते हैं. कैसे यूज होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, समझने की आपके ऊपर आएगी टर्न कि कैसे समझते हैं आप उसे. मान लीजिए किसी ने हमें टास्क दिया कि मुझे एम्प्लॉय से एक डाटा फैच करना है एंड दी डाटा है राज का. सो हम वहां पर क्वेरी लगा देंगे वेयर द एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू राज, तो वो हमें पूरा डाटा निकाल कर दे देगा जिसका नाम राज होगा. कल को हमारे मैनेजर हमारे पास दोबारा से हमें एक मेल करते हैं और वो हमसे कहते हैं प्लीज फाइंड आउट ऑल द रिजल्ट फ्रॉम योर डेटाबेस अबाउट द एम्प्लॉय, बट टुडे आई डोंट राज डेटा. बट आज मुझे राज का डाटा नहीं चाहिए, उसके अलावा सारा डाटा मुझे भेजिए. तो उसी क्वेरी को मैं रन करूंगा अगेन वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू राज, लेकिन आगे नॉट ऑपरेटर यूज कर दूंगा. तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, राज का डाटा छोड़कर सारा डाटा दे देगा, बिकॉज ये रिवर्स करता है काम. तो ये क्या करेगा, जो पहले अपने क्वेरी रन किया था तो उस क्वेरी में उसने राज का डाटा आपको निकाल के दिया था, लेकिन जैसे ही आप उसमें नोट लगाएंगे तो वो उसका उल्टा यानी अपोजिट काम करेगा. तो वो आपके डाटाबेस में राज का डाटा छोड़ देगा, बाकी सारा डाटा वहां से फैच करके हम लोगों को दे देगा. तो ये बड़ा ही काम का है और हम इसे काफी बार यूज करते हैं जब हम इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये यूज होता है. तो अभी हम इस तीनों के एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं. तो हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन पे. यहाँ पर अब देखिए ये कैसे यूज कर सकते हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x और इसमें असाइन कर देता हूँ ट्रू, और एक ले लेता हूँ y जिसमें मैं असाइन कर देता हूँ फॉल्स वैल्यू. अब इनको यूज करके देखते हैं कि हमें क्या आंसर देंगे. मैंने यहाँ पर लिखा x एंड y. अब आप में से प्लीज मुझे आंसर दीजिए व्हाट इट विल रिटर्न. इट विल रिटर्न ऑफ ट्रू और फॉल्स वैल्यू. जो भी आप कहेंगे मैं साइड में लिखूंगा. फॉल्स. फॉल्स इज द राइट आंसर. अब मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे. x और y, सो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, आदि. सर वो ट्रू कर देगा सर. ट्रू इज द राइट आंसर, करेक्ट. अब फिर से समझिएगा. अब मैं यहां पर लिख रहा हूं x एंड y, बट ध्यान से गड़बड़ नहीं करना है. और ये सवाल जाएगा विनोद जी आपके पास, और उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया है. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इट विल रिटर्न. विनोद जी अगर आप हैं ऑनलाइन तो आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो प्लीज रिप्लाई करें. अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो ये सवाल मैं ट्रांसफर कर रहा हूं. पिंटू सर आपके पास. True. ट्रू. Yeah. हाउ. Sir, here not a x, not a y. Not a x, not a y. Yeah. Okay, how you are reading like not a x, not a y means? Not a x means X is true and y is false. Not x. मैं बताता हूँ. देखिए आंसर कैसे निकलेगा. आपका आंसर वैसे सही था लेकिन सर ये निकलेगा एंड कैसे? को उल्टा कर देगा. ये एंड की जगह पर और जो यूज रिजल्ट है उसको उल्टा कर देगा. एंड को उल्टा नहीं करेगा. देखिए क्या करता है, नहीं, सबसे पहले action अंदर का result. रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा. सबसे पहले अंदर का रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा. इसका जो भी आंसर आएगा वो उसको उल्टा करेगा. जी सर, तो इसलिए फॉल्स को उल्टा ट्रू कर देगा. हाँ, तो आंसर तो सही आ रहा था लेकिन एक्सप्लेनेशन भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि वो चला कैसे, इसने काम कैसे किया. तो इसने अंदर वाली स्टेटमेंट को पहले फायर किया. अंदर वाली स्टेटमेंट को फायर करने पर हमें आंसर मिलता है फॉल्स, और जैसे ही नोट से इसका आमना सामना होता है वो उसको तुरंत कर देता है ट्रू. तो कुछ इस तरीके से आंसर हमें दे रहा था. एक बार हम इसको सेव करके चला लेते हैं. तो देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है फॉल्स ट्रू ट्रू, और यही था आंसर, फॉल्स ट्रू एंड ट्रू. ओके, और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि मैंने कमेंट करके यहाँ जो भी कुछ लिखा वो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं लाया. यानी हम अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशंस तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कोड के साइड बाय साइड,
यूजर को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए कि बाद में कभी 2 साल बाद या 3 महीने बाद जब आप ये कोड उठाएं तो आपको मालूम हो कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो साथ के साथ नोट्स हम बना सकते हैं। कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जब डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वहां पर इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। वहां पर इस तरह के हिसाब से सिंपल लगा दिया। टेस्टिंग में भी ये काम आ सकता है ना, टेस्टिंग में बिल्कुल भी काम आ बिल्कुल, सकता है। आपने कोई टास्क रिव्यू किया, उसकी टेस्टिंग करी और उसका क्या रिजल्ट आया, रिमार्क्स करके यहाँ डाल दें, कमेंट नवीन? करके डाल दें यहाँ पे जी। नवीन, ये जो आप नोट्स जो लिखना है हाँ जी, वो हैशटैग लगा के बाद में कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो कुछ भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता। बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टाइपिंग एट योर हाय दोस्तों, मेरा नाम, मतलब सिंपल जो भी लिखना है मैंने ऐसे लिखा, नाउ आई एम अगेन सेविंग दिस फाइल एंड एग्जीक्यूट, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। तो हम इसको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, यही मेरा मकसद था इसको बताने का। जैसे मैं यहाँ कोड लिख रहा था तो साथ में आंसर भी लिख रहा था कि इसका क्या आंसर बनेगा, तो लाइक दैट वे। अब मैं इसको कॉपी कर ये लेते हैं। जो हैशटैग के बाद जो भी लिखते हैं अपन, ये सिर्फ खाली प्रोग्रामर को ही पता चलता है नोट्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ना तो क्लाइंट को दिखेंगे ना यूजर को, प्रोग्रामर अपने हिंट्स के लिए लिख लेता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मेन इसका जो कनेक्शन वेरी है इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, हम नोट्स बना सकते हैं, प्रोग्राम साथ के साथ और साथ के साथ नोट्स, और हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, डन। तो यहाँ पर हमारे ऑपरेटर्स की कैटेगरीज कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम आते हैं लाइव टास्क के ऊपर। अभी मेरे पास 10 मिनट है, तो अभी किसी को जाने नहीं दे रहा हूं मैं, अभी मैं टास्क ले रहा हूं कुछ। टास्क नंबर 1। तो मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से कि मेरे पास 2 नंबर है, लेट अस सपोज फर्स्ट नंबर इज 8 और सेकंड नंबर है मेरे पास 9। मुझे इन दोनों नंबरों को ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। ऐड ऑल दीज नंबर्स, ये आप सबको मिलके दिमाग लगाना है और सवाल को सॉर्ट आउट करना है। ऑल दीज नंबर्स, देन डिवाइड इट बाय 3। आप इसे ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आई वांट द आंसर इन विदाउट डेसिमल फॉर्मेट, विदाउट डेसिमल फॉर्मेट। आई थिंक क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को क्रैक करो कि सवाल क्या है, ऑपरेटर्स कौन से यूज होने हैं, कैसे यूज होने हैं। मेरा सवाल है, मैंने आपको 2 नंबर दिया 8 और 9, और मैंने आपको टास्क दिया है कि इन दोनों को ऐड करो, 3 से भाग करो, और जो भी भागफल आए मुझे बिना डेसिमल का नंबर आप बताइए कितना आएगा। सर प्लस डिवाइड और डबल डिवाइड यूज होएगा। ओके, तो टास्क कैसे करेंगे? नाउ आई एम कमिंग ऑन टू माई स्क्रीन, और ये रहा हमारे पास लिखने का फॉर्मेट। अब आप मुझे बताएं, मैं लिखूंगा इसे। एनीबडी प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस टास्क। Variable A is equal to 8. Okay, Variable B equals to 9. okay, Print print, A plus B. okay, so it will display 17 right now. If I save and execute, it will display 17. All of you उसका please, आंसर उसमें yeah, डिवाइडेड बाय 3। divided by 3. If I write down at here divided by 3, okay, now again I am saving this file. डबल डिवाइड Double divided by 3. Okay, if I double divided by 3 and press save button and click on F5, it will return 11. Can you imagine? The answer will be 11. A plus B no, that is wrong. A plus B bracket. सर ब्रैकेट। Bracket in the sense like how the bracket I will have to सर बी के बाद एक ब्रैकेट आएगा। इस तरीके से। No sir, डबल ब्रैकेट आएगा। Can anybody type onto the chat window? Yes, yes. Yeah. Okay. So you are giving me the answer like I have to put the A plus B within a bracket. Okay. Save the file and again run. That is 5. एक बार check करो 5 आना चाहिए आंसर. यस सर। That is perfect. Okay. अब आपको क्या करना है, जो भी आंसर आया मुझे ये चेक करके बताओ क्या ये वैल्यू 10 से छोटा है या बड़ा है, ट्रू और फॉल्स। हाउ आई कैन चेक इट?
क्या ये वैल्यू 10 से छोटा है या बड़ा है, मैं चेक कैसे करूं इसे? अभी मैंने आपसे सिंपल पूछा, ये जो आंसर आया, नाउ टेल मी इट इज लोअर देन द 10, यस और नो? यस। यस, तो वो मुझे वो ट्रू वैल्यू का आंसर चाहिए यहाँ पर, कैसे आएगा? इसको 10 से मैं कैसे कंपेयर करूं? लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे 10 से। हाँ, लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे, तो वो मैं कैसे लगाऊं यहाँ पर? अब ये इतना बड़ा इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लगाऊं कैसे? दूसरा जो ब्रैकेट के बाद जो है ना, उसको लेस देन डाल देके 10 डाल देना। लेस दूसरा, देन 10 like this way? this both together in one bracket also. Okay, these both together in a one bracket. Okay, that is enough. Okay, again save the file and again I am checking it. Press F5, it will give the true answer. So that is perfect. अच्छा, अब देखिए, कोड बाय कोड जब हम चलते हैं तो प्रोग्राम को इस लेवल पर हम बनाते हैं और कोड बनता चला जाता है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, कल को अगर इसमें और कुछ लगाने को पड़ गया, मुझे कुछ और लगाना पड़ गया, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। आसान तरीका क्या है, अगर सबसे पहला टास्क था हमारा कि मुझे इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, तो एक वेरिएबल सम लेंगे a प्लस बी, ऐड हो गया मेरा। अब मेरे को ये a प्लस बी से झंझट से छुटकारा मिल गया, सो आई डोंट हैव टू राइट a प्लस बी राइट अगेन एंड अगेन, मेरा काम हो गया सर। अब किसी ने बोला डिवाइड निकालना है, तो मैंने एक वेरिएबल डिवाइड ही ले लिया और यहाँ पर इस सॉल्यूशन को भी कंप्लीट कर दिया, सम डिवाइड बाय क्या था वो आंसर 3, ये भी मेरा हो गया आंसर, मेरे को डिवाइड भी मिल गया। कभी मेरे को कोई कहता है सम निकालो तो मैं सम प्रिंट कर दूंगा, कोई मुझे बोलेगा डिवाइड प्रिंट करके दिखाओ तो मैं डिवाइड भी प्रिंट करके दे दूंगा। बट एट अ टाइम किसी ने बोला लेस देन है कि नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर डिवाइड यूज करके उसको कर लूंगा। तो सबका ना धीरे धीरे एक कंटेनर में डाटा स्टोर करते रहो, प्रोग्राम हमारे लिए आसान हो जाएगा, वरना हम एक ऐसी सिचुएशन में आगे चलकर फंस जाएंगे, फिर हम ना तो पीछे के रहेंगे ना बैक के रहेंगे। ठीक है, सिंटैक्स भी बहुत लंबा हो जाएगा, सिंटैक्स भी बहुत लंबा हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए आपको बताया, जब आप रियल में कभी काम करने लगे और वैसे काम किया आप लोगों ने, तो पता है कहां पर फंसेंगे हम। वो वाली लाइन ध्यान रखिए, ना तो हम आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे, हमें वो डिलीट करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन डिलीट करना पड़ेगा। तो हमेशा छोटे छोटे मॉड्यूल में काम अपन ये कॉन्सेप्ट आप नहीं बताए थे, इसके लिए हम सर नहीं बोल ये भी सकते। ये भी सम और डिवाइड दो वेरिएबल बनाने से, अगर हम सिर्फ एक वेरिएबल जैसे हम लिखे c इक्वल्स टू, फिर जो हमने इक्वेशन लिखी थी a प्लस बी डबल डिवाइड 9, तो फिर वो भी ठीक है, डबल वो भी ठीक है, डिवाइड वो भी ठीक है। हमेशा टास्क को, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करने की हैबिट डालो आप लोग। ठीक है, कोई भी कहेगा नहीं जब प्रोग्राम आप बनाएंगे, हमेशा याद रखिए, लाइन हमेशा ध्यान रखना है आपको, प्रोग्राम को साथ में पूरा कंप्लीट कभी मत करो, मॉड्यूल में डिवाइड करो, देन कंप्लीट द टास्क। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने वेबसाइट बनाने को बोल दिया, तो वेबसाइट एक दिन में एक समय पर ही नहीं बनेगी, उसमें बहुत आइडियाज होंगे। एडमिन डिपार्टमेंट होगा, कस्टमर डिपार्टमेंट होगा, क्लाइंट डिपार्टमेंट होगा, उसका एडमिन के बाद जो पीछे का बैकएंड डिपार्टमेंट होगा, तो सबके लिए अलग अलग आप एम्प्लॉय, एक बंदे को हायर कर लिया, उसको अलग अलग मॉड्यूल दिए, वो उनपे काम करेंगे छोटे छोटे मॉड्यूल, तब जाके कंप्लीट वेबसाइट बनेगी। एक साथ से हम काम करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा हमारा। तो प्लीज उस पे फोकस करना है और धीरे धीरे ये जो आप वेबसाइट का जिक्र किया नवीन जी सर, ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट अपन बना सकते हैं इस पे, या नहीं तो इट्स जस्ट डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। कंप्लीट एक डायनेमिक वेबसाइट भी हम पाइथन में तैयार कर सकते हैं, जावा में भी तैयार कर सकते हैं, .NET में तैयार कर सकते हैं, PHP में तैयार कर सकते हैं। तो जो वेब डेवलपमेंट होते हैं हमारे पास, वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लेवल पे किए जाते हैं। तो वेब डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है आज के टाइम पर। और जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करते हैं, विंडोज एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वो हम 2-3 प्लेटफॉर्म पे हम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास .NET है, जिसमें हम VB.NET का यूज करके वो बना सकते हैं। हमारे पास स्विंग है जावा में, हम उसका यूज करके बना सकते हैं। हमारे पास पाइथन के अंदर GUI होता है, टिंकर करके एक एप्लीकेशन होता है, एक मॉड्यूल होता है, जिसमें हम अपनी छोटी वेब एप्लीकेशन मतलब विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो तीनों चीजें हो सकती है। लेकिन हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं या जब हम जावा पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग सीखना होता है। तो ये प्रोग्रामिंग है, इसमें एप्लीकेशन नहीं बनेगा, बट ये प्रोग्रामिंग है। इसके बाद हम एप्लीकेशन के मॉड्यूल में जाते हैं कि हम आगे कैरियर किस में बनाना चाहते हैं, विंडोज एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में या डाटा एनालिटिक्स में। तो हम उसके फिर अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो अलग हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको सीखते हैं। तो अभी हमारा फोकस है प्रोग्रामिंग पे, तो हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को, टास्क वगैरह। सर एक क्वेश्चन है। जी जी हाँ जी, अभी सब हम लोग डिवाइड कर दिया, तो इसको अभी प्रिंट कैसे करेंगे? ओके,
जब हमें ये डिवाइड हमारे पास हो चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है, तो सम यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैंने ये वेरिएबल लिया तो ये कीवर्ड के रूप में दिख रहा है, एक फंक्शन के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ देखिए इसका भी ब्लू कलर आ रहा है, इसका भी ब्लू कलर आ रहा है, तो हमें ये वेरिएबल थोड़ा चेंज कर लेना है। तो मैं इस वेरिएबल का नाम सम ना लेकर ऐड ले लूंगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, एरर ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स होते हैं हम उनको यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। तो प्रिंट नाम यहाँ पर एक प्री डिफाइंड है, तो मैं इसको एज अ वेरिएबल कहीं यूज नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से कलर मैचिंग हमें यहाँ पर मिल जाता है, जो हमें अलर्ट कर देता है कि हम वेरिएबल कोई गलत बना रहे हैं, तो हम उससे अलर्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको चेंज करके फिलहाल ऐड कर दिया है, ये डिवाइड मैंने कर लिया है। अब मान लीजिए मुझे डिवाइड की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर वो वेरिएबल लिख दूंगा डिवाइड। फाइल को हम सेव करेंगे और ये मैं रन करता हूँ, तो वहां पर डिवाइड वाला आंसर मेरे को मिल गया 5, देखिए ये आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 10 से छोटा है कि नहीं है, तो मैं लेस देन 10 करके इसको सिंपली यहीं कहीं सॉर्ट आउट कर लूंगा। ये मैंने रन किया, ये मेरे पास आंसर आ गया। मुझे सिर्फ सम का आंसर निकालना है, सिर्फ मुझे सम की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर सम लिख दूंगा, जो मेरे वेरिएबल का नाम था एक्चुअली ऐड। सेव किया फाइल को और रन किया, ये मेरे को ऐड बता रहा है। तो जो भी डाटा आपने इन वेरिएबल में डाला है उनको आप कभी भी यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन किसी का? तो आज की क्लास में हमारा वेरिएबल, यूजर से डाटा लेना, इनपुट फॉर्मेट, न्यूमेरिक वैल्यू लेना, टेक्स्ट वैल्यू लेना और ऑपरेटर्स, ये कंप्लीट होता है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे, तो अभी मेरे पास अभी मैं टास्क नहीं लिख रहा हूं, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही टास्क भेजूंगा। 5 टास्क आएंगे आपके पास, उनको मिलकर करना और उस पर पोस्ट कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिसीजन स्टेटमेंट बताऊंगा कि डिसीजन कैसे लेते हैं, प्रोग्राम कैसे आप बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले कोई कुछ कहना चाहता है तो बता सकता है। तो वो जब प्रैक्टिकल करते, जब आपको ढेर सारे सवाल आते हैं आपको, हाँ, तो वही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो उस पर डाल दे सकते हैं। हाँ नेक्स्ट बिल्कुल। क्लास जो आप जब सैटरडे के दिन, प्रैक्टिकल आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करते वक्त आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी के भी माइंड में, आप ग्रुप में पोस्ट करें। ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो बाकी ग्रुप में जो 6 लोग हैं, टोटल 7 हैं, बाकी जो 6 लोग हैं वो रिप्लाई करेंगे। मैं देखूंगा वहां पर जब सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट में, रिप्लाई नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तब मैं कूदूंगा बीच में और उसका रिप्लाई आपको दूंगा। अब हर एक कोई क्वेश्चन में पोस्ट करेगा, हर एक का रिप्लाई देना मुश्किल है। आप आपस में एक ग्रुप बनाया है, उसमें डिस्कस करेंगे, आप एक दूसरे को आंसर्स देंगे, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया। जब मुझे लगेगा कि किसी को भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका, तब मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को उसमें जरूर दूंगा। नहीं, ट्रू नवीन जी, हम लोग पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे आपस में, उसके बाद ही अगर आपका आंसर आएगा तो ज्यादा। इसीलिए मैंने उस चीज को यहाँ पॉइंट में डाला कि ग्रुप बनाने का पीछे मकसद यही होता है, वरना सभी को इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप बनाने के पीछे रीजन यही होता है, सब मतलब एक साथ पढ़े और एक साथ बढ़े। ग्रेट कॉन्सेप्ट। ये नोटपैड कभी मिलेगा? पहले दिन का भी शायद से नहीं मिला हुआ अभी। मैंने ग्रुप में डाला हुआ, लेकिन बाद में आपको ग्रुप में ऐड किया था जुगल जी, तो मेरे पास दोनों दिन का है, मैं दोनों दिन का ही ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, पहला वीडियो भी मिल चुका है, अब ये दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ पहले तो। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।